अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप हक महर भी ज्यादा रखें, तो आपको लगता है ऐसे होना चाहिए? जाहिर सी बात है ना, फिर तो होना चाहिए ना। अब एक बंदा 10 लाख कमा रहा है, वो 10-15 हज़ार रुपये हक महर रख रहा है। मुझे तो लगता है कि उसकी मर्जी से होना चाहिए, ताकि वो क्या चाहती है उसका भी तो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए ना। जितना ज्यादा अफोर्ड कर सकूंगा उतना दूंगा उसे। अगर हस्बैंड अच्छा अर्न कर रहा है, उसके बाद इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका है कि वो अच्छी वे में एक हक महर की अमाउंट दे सकता है, तो वाई नॉट देना चाहिए। बिल्कुल। लड़का उसकी 50,000 सैलरी है तो उसके 2 लाख हक महर कर दिया, वो किस तरह पूरा करेगा? इस्लाम में पहले आप हक महर अदा करें, उसके बाद आप लड़की को अपने घर लेके जा सकते हैं। हक महर तकरीबन इतना होना चाहिए जिसमें औरत इद्दत की जो मुद्दत होती है ना, तकरीबन 4 माह 10 दिन, उसका आसानी से गुजारा हो सके। तो हक महर क्या रखा था जब शादी की थी? तकरीबन 2 लाख। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम के दरमियान इस वक्त फिर से मैं मौजूद हूं एक नया सवाल लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। अभी रिसेंटली हमने देखा कि हाई कोर्ट में एक केस आया था जिसमें लड़की के फादर ने ये केस दायर किया था उसके हस्बैंड पे कि मेरी बेटी को ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा गया है। तो जब ये केस हाई कोर्ट में आया तो उनकी बेटी ने ये कहा कि मैं जो है वो अपनी शौहर के साथ अपनी रजामंदी से रह रही हूँ। तो उस पर जज साहब ने क्या किया कि उन्होंने उसके शौहर से उनकी इनकम के बारे में पूछा और फिर उनको हक महर ज़्यादा करने का कहा कि आपकी इनकम अगर ज़्यादा है तो आप हक महर भी ज़्यादा कर दें। तो इसी के बारे में आज हम आवाम से जानेंगे कि क्या उनको जज साहब का ये फैसला ठीक लगता है या गलत लगता है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको हक महर भी ज़्यादा ही रखना चाहिए। आइए आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गालिब। गालिब, मैरिड है या अनमैरिड है आप? मैं अनमैरिड। एक तो आपका नाम गालिब है जी। शायर वाला गालिब या वैसी गालिब? नहीं, ये वैसे वाला गालिब है, शायर वाला नहीं है। अच्छा, अनमैरिड है आप? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल को अगर आपकी शादी हो तो हक महर कितना रखेंगे? मैं हक महर लड़की के पे छोड़ दूंगा, वो जितना चाहेगी उतना कर देंगे। उसको अपनी भी सिचुएशन बता देंगे, हमारी ये सिचुएशन है तो आप फिर डिसाइड कर लें, आपको जितना सही लगता है उतना फिर हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा, कोई लड़की ढूंढ लिया है घर वालों की मर्जी से? अभी तो घर वालों की मर्जी चल रही है। तो आगे भी घर वालों की चलेगी या? नहीं, क्या पता कि अपनी भी चल सकती है, घर वालों की भी चल सकती है। देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि हक महर लड़की की मर्जी से होना चाहिए? लड़की की भी मर्जी होनी चाहिए, दोनों का मिल, मतलब कि आप देखें ना, अरेंज मैरिज होती है अब ना उसमें लड़का लड़की को बुलाता है ना लड़का लड़की को बुलाता है। पहले उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में। अगर लड़की भी आगे बढ़ना चाहती है, लड़का भी बढ़ना चाहता है, तो दोनों शादी के बाद भी काम कर सकते हैं। या हक महर की जहाँ तक बात है तो वो दोनों मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी वो कर सकते हैं डिसाइड कि कितना होना चाहिए। अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप हक महर भी ज़्यादा रखें, तो आपको लगता है ऐसे होना चाहिए कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा अच्छा कमा रहे हो आप तो हक महर भी ज़्यादा होना चाहिए? तो फिर तो जाहिर सी बात है ना, फिर तो होना चाहिए ना। अब एक बंदा 10 लाख कमा रहा है, वो 10-15 हज़ार रुपये हक महर रख रहा है। मैंने ऐसे भी निकाह देखे हैं जिनमें 5-5 हज़ार रुपये हक महर रखा होता है उन्होंने। हालांकि उनकी क्या नाम है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत अच्छा है उनका, उनके लिए 10-15 लाख कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो रख सकते हैं हक महर। वो अगर इस तरह करते हैं तो वो गलत करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि लड़की की सिक्योरिटी होती है हक महर। कहते हैं कि अगर आपका हक महर ज़्यादा है तो ये लड़की के लिए एक अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी है। तो आपका क्या कहना है? जी, ये सिक्योरिटी है, ज़ाहिर बात है। अब हर मतलब शादी सक्सेसफुल तो नहीं ना चलती, कई शादियां 1-2 साल बाद तलाक हो जाती हैं। तो फिर लड़की के लिए वो सिक्योरिटी बन जाती है कि ना, उसको पता है कि मैं तलाक लूँगी तो मेरे पास इतनी अमाउंट आ ही जाएगी। अगर वो नहीं भी देगा तो वो मैं क्या नाम है हाई कोर्ट में केस करके तो मुझे मिल ही जाएंगे, मैं केस लड़के तो ले सकती हूँ पैसे, वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। वैसे क्या नाम है, सही किया है उन्होंने जो फैसला किया ना हाई कोर्ट वालों ने, वो ठीक है फैसला। ठीक है, थैंक यू सो मच गालिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुआविया मसूद। मुआविया? हाँ जी। मुआविया क्या करते हैं? मैं यहाँ IR में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, पढ़ते हैं। शादीशुदा है या शादी नहीं? शादीशुदा नहीं हूँ। अभी नहीं, कब करनी है? पता नहीं, ये तो अब अभी तक नहीं पता कब करनी है। शादी करेंगे तो हक महर आपकी मर्जी से होगा या आपकी होने वाली बेगम की मर्जी से? मुझे तो लगता है कि उसकी मर्जी से होना चाहिए, ताकि वो क्या चाहती है उसका भी तो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए ना, कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर उसने ज़्यादा हक महर रख दिया और आप इतना नहीं दे पा रहे, फिर अगर इतना अफोर्डेबल नहीं हुआ तो फिर तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश करेंगे कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मतलब हम जो है वो प्रेफर करें। हाँ। तो अभी हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप अपना जो हक महर है ना वो भी ज़्यादा करें। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको लग रहा है फैसला ठीक है या नहीं? ये फैसला मतलब अगर जो गरीब अवाम है उसके हिसाब से देखें तो फिर तो गलत ही है, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जिनकी इनकम ज़्यादा है वो अगर मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उनको देना चाहिए।
ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर सैद। आमिर मैरिड है अनमैरिड है? जी अनमैरिड हूँ। ये सारे यहाँ अनमैरिड ही फिर हैं, कोई मैरिड नहीं है, शादी का कोई इरादा नहीं है? इरादा तो है, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे ज़रूर। पसंद कर लिए लड़की या अम्मा अब्बा की पसंद से? नहीं, इमेजिनरी गर्ल है। अच्छा, इमेजिनरी है, ख्यालों में है कहीं? जी ख्यालों में है, कहीं ज़रूर ज़िंदगी में भी आएगी। चलो, हकीकत में मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी, आप डिल्यूजन्स में चल रहे हैं। उसी को तो हकीकत में लेके आना है। अच्छा, मतलब जैसी सोची हुई है दिमाग में वैसी लेके आनी जी है। जी सोची हुई है क्वालिटीज़। तो अगर आपको कोई पसंद आ गई और घर वालों ने कहा नहीं इससे शादी नहीं करनी, हमारी पसंद से करो, नहीं नहीं, फिर मैं अपनी पसंद से करूँगा डेफिनेटली। घर वालों से लड़ जाएंगे? जी लड़ जाऊँगा मैं। अगर ये घर वालों ने इंटरव्यू देख लिया फिर? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। उन्होंने घर बुला लिया, उन्होंने कहा वापस आ जाओ, तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं कहते, उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट किया हुआ है। अच्छा, वो चाहते हैं अपनी मर्जी से कर लो। अपनी मर्जी से। अच्छा, मतलब फिर तो अगर शादी होगी कल को तो हक मेहर का कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी आपकी बेगम कहे। जी जी, बेगम जो है इंशाल्लाह ऐसी होगी जिससे मेरे हालात का पता हो, मैं जितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकूंगा उतना दूंगा उसे। तो आपका कहने का ये मतलब है कि जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ही ज़्यादा आप हक मेहर भी देंगे? जी जी डेफिनेटली ज़रूर। मतलब आप हाई कोर्ट से एग्री कर रहे हैं आप? जी मैं हाई कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह एग्री कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एग्री कर रहा हूँ। ये एक अच्छा इक़दाम है। देखें, जो गरीब लोग हैं वो तो देते ही वो हैं जितना उनके पास होता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं बेसिकली वो नहीं दे रहे होते जो उन्हें देना चाहिए। तो हमारे नबी पाक ने भी इस तरह किया, जितना उनसे हस्ब तौफीक था, तौफीक से ज़्यादा बढ़ के दिया। तो मैं भी जितनी मेरी सोर्स ऑफ इनकम होगी उससे ज़्यादा दूंगा और हाई कोर्ट के फैसले को सराहता हूँ। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्सर है। आपका क्या नाम है? सना रमजान। दोस्त हैं दोनों? जी फ्रेंड्स हैं दोनों। कब से दोस्त हो? यूनिवर्सिटी टाइम से ही फ्रेंड्स हैं। कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 2 years। यस। अच्छा, ये दोस्तों में एक बड़ी चीज़ होती है ना, जब आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, आप कहते हो कि हम शादी भी बस एक साथ करेंगे, एक घर में करेंगे, दोनों हमेशा साथ रहेंगे, है ऐसा कुछ? नहीं, हमारी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा सोचा नहीं हमने कभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हक मेहर जो है वो लड़की की सिक्योरिटी कंसिडर होती है, तो आपके अकॉर्डिंग हक मेहर ज़्यादा होना चाहिए या बस ठीक है जितना लिख दिया घर वालों ने? कई दफ़ा ऐसा होता है ना, घर वाले ही ऐसे तय कर लेते हैं। अगर हस्बैंड अच्छा अर्न कर रहा है, उसके बाद इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका है कि वो अच्छी वे में एक हक मेहर की अमाउंट दे सकता है, तो वाई नॉट देना चाहिए बिल्कुल। तो अगर कल को आपकी शादी होती है और आपके घर वाले और उनके घर वाले आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि खैर है, थोड़ा सा हक मेहर भी बहुत है, तो आप बीच में इंटरवीन करोगे, आप कहोगी कि नहीं ज़्यादा रखें? नहीं, वो तो उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना हक मेहर दे सकता है। अगर वो ज़्यादा दे सकता है तो वाई नॉट देना चाहिए बिल्कुल। आपका क्या कहना है? बिल्कुल देना चाहिए, अगर उसकी ज़्यादा इनकम है तो। जो दोस्त कहेगी वही मैं भी कहूँगी। नहीं नहीं, देना चाहिए, हमें भी चाहिए ज़्यादा चाहिए। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद अहमद शाह। क्या करते हैं? मैं सीए का स्टूडेंट। अहमद शादीशुदा है या नहीं हुई शादी भी? नहीं, अनमैरिड। कब होनी है शादी? कोई पता नहीं, इरादा नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं है, मतलब स्टडी कंप्लीट करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। घर वालों का है। अच्छा, घर वालों का इरादा है कि आपकी शादी कर दें? नहीं, घर वालों को कोई इरादा नहीं, जब कहेंगे तो वो कर देंगे। अच्छा, तो अपनी पसंद से करेंगे या घर वालों की पसंद? नहीं, अपनी पसंद से करेंगे। कोई है पसंद मतलब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है अभी। अच्छा, माशाल्लाह, लॉयल हैं आप। सही। हाँ जी बिल्कुल। चलें, ये तो अच्छी बात। तो मुझे ये बताएं कि हक मेहर जो है वो लड़की की सिक्योरिटी कंसिडर होती है, तो आपके अकॉर्डिंग हक मेहर ज़्यादा होना चाहिए या कम नॉर्मल होना चाहिए? हक मेहर बेसिकली देखा जाए जितने कोई लड़के की इस्तात है उसके मुताबिक होना चाहिए। अब ये तो बात नहीं है, ये जब चल रहा है सोसाइटी में ट्रेंड चल रहा है, लड़का उसकी 50,000 सैलरी है तो उसके 2 लाख हक मेहर कर दिया, वो किस तरह पूरा करेगा? सारी ज़िंदगी फिर यही बातें होती हैं कि आपने हक मेहर पूरा नहीं किया, यही हुआ है, ये हुआ है। अपनी इस्तात के मुताबिक जितना हो सके रीज़नेबल अमाउंट वो पे कर दिए। कई दफ़ा ऐसे होता है ना, लड़का जैसे आपके पास है एक आपकी लाइफ में इंसान, तो आप दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो कि आप कहें कि हमारी शायद कभी टूटे ही ना, ऐसा कभी कुछ हो ही ना कि मुझे हक मेहर अदा करना पड़े। नहीं, हक मेहर तो इस्लाम ने भी इसकी इजाज़त दी हुई है। पहले हक मेहर बाद में निकाह। पहले आप हक मेहर जितना होगा। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं ना, मोस्टली ये नहीं होता कि हक मेहर उसी टाइम पे अदा कर दिया, वो रहता ही है, जब तक शादी टूटती नहीं है तब तक हक मेहर नहीं अदा होता। इस्लाम में तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं। इस्लाम में पहले आप हक मेहर अदा करें, उसके बाद आप लड़की को अपने घर लेके जा सकते हैं। तो मतलब आप जो है वो पहले हक मेहर वहीं पे अदा करेंगे? पाकिस्तानी सोसाइटीज ऐसी करती नहीं है वैसे। पाकिस्तानी सोसाइटी हमने क्या देखना है? हमने इस्लाम को देखना है। इस्लाम क्या फॉलो करता है, हमने पाकिस्तानी सोसाइटी को क्या देख के करना है? पहले उधर हक पे मौके पे दें, फिर आप लेके जाएं बाद की तो बात। अगर कल को आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो फिर आपको इशू नहीं है कि आप हक मेहर ज़्यादा भी कर दें? इनकम के हिसाब से ना बंदा एक अफोर्ड ही नहीं करता है 2 लाख रुपए, तो वो 2 लाख रुपए कहाँ से देगा? हक मेरा बंदा 10-20 हज़ार 25 हज़ार अफोर्ड कर रहा है, जो सोसाइटी में एक नॉर्मल चल रहा है वो दें बस। दैट्स इट। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बाबर। बाबर, शादी तो नहीं लगता हुई भी? नहीं। छोटे लग रहे हो, अभी शादी नहीं हुई भी। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, कल को शादी होगी
तो हक महर अपनी मर्जी से रखोगे, घर वालों की मर्जी से या बीवी की मर्जी से? हक महर तकरीबन इतना होना चाहिए जिसमें औरत इद्दत की जो मुद्दत होती है ना तकरीबन 4 माह 10 दिन, उसका आसानी से गुजारा हो सके। और जो हमारे माशरे में तकरीबन वो आप एस्टिमेट लगा लें जितना होगा, कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए 4 माह 10 दिन वो आसानी से गुजारा कर सके अपनी। तो अगर कल को आप अच्छा कमाते हैं, आपकी इनकम अच्छी होती है, तो आप ज़्यादा हक महर रखेंगे या जितना नॉर्मल पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में तो कई दफ़ा बस 5-6 हज़ार भी रख दिया जाता है, तो आपका क्या होगा कि आप ज़्यादा रखोगे अपना हक महर या नहीं? तो वो सर्कमस्टांसिस भी होते हैं ना, अगर ज़्यादा होगा तो फिर हम ज़्यादा रखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर अगर बेगम ज़्यादा की डिमांड कर दे और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे फिर बेगम बदल लेंगे। बेगम बदल लेंगे, और अगर वो पसंद की फिर उधार लेके दे देंगे, फिर वो वापस कर देंगे उसे। मतलब पसंद की बेगम के लिए कुछ भी। हाँ ऐसे ही है। वाह क्या बात है। अच्छा, शादी अपनी मर्जी से करनी है घर वालों की मर्जी से? एक अपनी मर्जी से करूँगा, एक घर वालों की। 2 शादियां करनी है? नहीं, एक बीवी की मर्जी से भी कर लूँगा अगर वो कहेगी। मतलब 3 हो गई, फिर इंसाफ कर लोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह मेरा नाम। सनाउल्लाह, शादीशुदा है या नहीं है शादी बीवी? शादीशुदा है जी। अच्छा, तो हक महर क्या रखा था जब शादी की थी? तकरीबन 2 लाख। 2 लाख रखा था, तो इतना कमा लेते हैं आप जितना हक महर रखा था? अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेते हैं सब। बीवी की मर्जी से रखा था? जी, बीवी की मर्जी से रहे। तो वो खुश है आपके साथ? खुश है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया शादी को? आई थिंक 3 साल हो गए। अदा कर दिया हक महर या अभी नहीं? अदा कर दिया था। कर दिया था, साथ ही कर दिया था। जी। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जी पढ़ रहे हैं। तो फिर उसका खर्चा कौन उठाता है? उसका खर्चा वाले सब उठाते हैं। वाले उसका भी उठाते हैं, आपका भी उठाते हैं? हाँ कोई मसला नहीं, वही उठाते हैं तो सब। वालिद साहब पे बर्डन नहीं बना दिया कि आपका भी खर्चा उठाएं उसका भी उठाएं? कोई नहीं खर्चा बना। तो वो फिर आपको मिस नहीं करती, आप इधर आ जाते हैं उसके बगैर कैसे रहते हैं? तकरीबन आई थिंक 15-20 दिन बाद वापस चले जाते हैं फिर आ चले जाते हैं। हाँ तो बच्चे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। कितने साल की है? 3 साल की है। 3 साल की है। तो कल को जब उसकी शादी करेंगे तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि हक महर उसका ज़्यादा रखें या थोड़ा सा हो? ज़्यादा ही रखें क्योंकि बेटियों को जितना हक है उनको देना चाहिए को। जी चले, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी आवाम की राय जो आपने जानी कि कुछ लोगों का कहना था कि हक महर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए आपकी इनकम के हिसाब से, और कुछ लोगों का कहना था कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको हक महर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तानी अवाम का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इस चीज़ पर कि हक महर वाकई ही लड़की की एक सिक्योरिटी होती है। मज़ीद फैक्ट्स और फिगर्स जानने के लिए, मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।